नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा भी है। और यानी कि इस कोर्स को करके आप इंजीनियर बन सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बीटेक कोर्स के बारे में। देखिए, बीटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बीटेक की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये किस चीज़ में कोर्स होता है? ये एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है, 4 साल की डिग्री का कोर्स होता है जिसे आप 12th के बाद कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बीटेक के बारे में कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कैसे बीटेक कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो पर बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा। अब बीटेक कैसे हो सकता है? देखिए, जो लोग साइंस फील्ड से होते हैं यानी कि पीसीएम से अपनी 12th को कंप्लीट करते हैं वो बीटेक में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो लोग आर्ट से करते हैं या कॉमर्स से करते हैं वो बीटेक नहीं कर पाते। यानी कि कह सकते हैं जो लोग साइंस के अलावा अदर स्ट्रीम से जिनके पास पीसीएम नहीं होता है वो अगर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बीटेक नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम यही चीज़ जानेंगे कि बीटेक में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या वे हो सकते हैं वो जिससे आप बीटेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीटेक क्या होता है। बीटेक जो है एक अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक डिग्री कोर्स में आता है। ये 4 साल की डिग्री होती है जिसे आप 12th के बाद आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में पीसीएम है यानी कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन चीज़ों से आपने अपनी 12th को किया है तो आप बीटेक में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, बीटेक एक रेगुलर कोर्स होता है। ये आप आईआईटी या एनआईटी जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का इन कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को कर सकते हैं। ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नहीं होता है, आपको रेगुलर कॉलेज जाना होता है तभी आप बीटेक कर पाते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में अनेक फील्ड होते हैं, अनेक तरीके से कोर्स कराया जाता है। जो लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन विकल्प को चुन सकते हैं। यानी कि आप सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हैं, आप केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर सकते हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बीटेक कर सकते हैं। ये सारी बीटेक की वो ट्रेड कह सकते हैं या फिर श्रेणी कह सकते हैं कि जिसमें आपको बीटेक करना होता है, आपका एडमिशन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीटेक की क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया हो सकता है जो आप एडमिशन ले पाए। देखिए, बीटेक करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और वो भी पीसीएम ग्रुप के साथ। अगर आप पीसीएम ग्रुप के साथ 12th हैं तो आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। 12th के बाद आप एडमिशन इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये एक 4 साल की डिग्री होती है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम होता है। तो इसलिए आप 12th के बाद डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जिसके आधार पर आपकी रैंक आएगी और आप अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं। अगर बात करें परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया होता है, अगर आपने 12th की है तो इसमें 60% का क्राइटेरिया होता है। अगर आपके 60% यानी कि 60% या उससे अधिक हैं तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अपनी रैंक बना सकते हैं और किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि अगर आपके 12th क्लास में 50 से 60% के बीच में हैं तो आप बीटेक कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके 60% से बिलो हैं यानी कि कम हैं तो भी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो विदाउट एंट्रेंस यानी कि कह सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। उनमें परसेंटेज का भी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है। जिन बच्चों की या जिन स्टूडेंट की 50 से 60% के बीच में होता है उनको भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और आप अपना कैरियर बीटेक में बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि यानी कि कह सकते हैं कि संभावना होती है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो आप बीटेक में सीधे एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में और टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जो 12th क्लास के बाद होता है, 12th के सिलेबस पर ही होता है, जिसको हम
एडवांस और जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो टेस्ट होते हैं ये 12th लेवल के सिलेबस के आधार पर लिए जाते हैं। ये इंजीनियरिंग टेस्ट होते हैं जिनके आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं रैंक बनाने के बाद। अगर आप किसी भी टॉप कॉलेज को चूज करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट देना होगा। ये कंपलसरी होता है, इसी के रैंक के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। बेशक आपने 12th में कुछ भी स्कोर किया हो या 60% या उससे ज़्यादा किया हो वो तो वैलिड होता ही है। इसके अलावा इसकी रैंक में क्या आपने स्कोर किया है वो भी इसमें देखा जाता है। उसी के आधार पर आपको कॉलेज चूज करना होता है। दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टॉप मोस्ट कॉलेज बता देता हूँ जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें देखिए आईआईटी के कॉलेज होते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। इसी तरह के और भी संस्थान होते हैं। इससे अलग भी आईआईटी से अलग आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे अलग भी टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं। तो इसी की रैंक के आधार पर, इसी टेस्ट की रैंक के आधार पर, एग्जाम के आधार पर आपको एडमिशन मिल पाता है। दोस्तों अब बात आती है कि बीटेक के बाद क्या करना चाहिए, फर्दर आगे की स्टडी करनी चाहिए या जॉब स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसी में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। देखिए जॉब बीटेक करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसकी एक मास्टर डिग्री होती है एमटेक के नाम से, आप वो भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट बीटेक के बाद ही जॉब स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो जाती है और उनको एक अनुभव भी मिल जाता है, यानी कि जॉब एक्सपीरियंस भी मिल जाता है जो काफ़ी वैलिड होता है। तो देखा जाता है कि बीटेक के बाद जो स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे की स्टडी करना चाहते हैं, वो एमटेक करें या एमबीए करें। ये एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में कि एमबीए करना चाहिए या एमटेक करना चाहिए। तो वही मैं सारी चीज़ें आगे वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, कमेंट में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको एमबीए बेनिफिट करेगा या एमटेक बेनिफिट करेगा तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब एक पॉइंट होता है कि कुछ स्टूडेंट जॉब करना चाहते हैं, कुछ एमटेक करना चाहते हैं, कुछ एमबीए करना चाहते हैं। तो इसमें क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए, किसकी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्या आपको करना चाहिए? अगर वो सारी चीजें आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।